बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। छपरा जिला चोरों के लिए सेफ जोन बन गया है। मंदिर सॉफ्ट टारगेट हैं और एक एक कर मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां गायब हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पुजारी भी खौफजदा हैं। मंदिरों से क्यों गायब हो रही मूर्तियां? चोरों के निशाने पर मंदिर क्यों? रिवीलगंज में सुरक्षित नहीं भगवान, सीता को हर ले गए बदमाश, राम और हनुमान का भी हाल बेहाल। छपरा में चोरों की कट रही चांदी, चोरी की वारदात रोकने में पुलिस नाकाम। 13 मंदिरों से अष्टधातु की दुर्लभ मूर्तियां गायब। छपरा में कितने सुरक्षित भगवान? छपरा में अब भगवान भी सुरक्षित नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध रिवीलगंज के इलाके में दहशत का माहौल है। चोरों के निशाने पर भगवान हैं। लगातार मूर्तियों की चोरी हो रही है और भगवान के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और पुलिस झूठे दिलासा दिलवा रही है। सारण जिले को छपरा के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जो घाघरा नदी के उत्तरी तट पर बसा है। गंगा और गंडक नदी से घिरा हुआ है। यह जिला बिहार के बाकी 37 जिलों में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जो सोनपुर मेला, चिराद पुरातत्व स्थल और राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में सारण की भूमि वनों की भूमि असमी विस्तार और इसमें विचरण करने वाले हिरणों के कारण प्रसिद्ध था। हिरण जिसको सारंग भी बोलते हैं, वन जिसे आरण भी कहते हैं, दोनों के आपसी मेल की वजह से सारण अरण कहा गया, जो आगे चलकर सारण हो गया। रेल कारखाना समेत कई लघु उद्योग इस जिले की पहचान में 4 चांद लगाते हैं। यह जिला धार्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जिले की पहचान धुंधली होती चली गई। चोरों का आतंक बढ़ता गया। पुलिस की गश्ती और चुस्ती पर सवाल खड़े होने लगे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध छपरा जिले के रिवीलगंज इलाके के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। मंदिरों से दुर्लभ मूर्तियां गायब हो रही हैं। चोर अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियों को चुराकर चांदी काट रहे हैं और पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए खाना पूर्ति कर झूठा दिलासा दे रही है। हाल के दिनों में रिवीलगंज इलाके से 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों से अष्टधातु की कई मूर्तियां चोरी हो गई हैं, जिसे बरामद करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इसकी वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि मंदिर में अब भगवान भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पहले चोरों से इंसान परेशान था और अभी भी है, लेकिन अब भगवान पर भी खतरा मंडराने लगा है, जो जिले की पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। छपरा के मंदिरों में करोड़ों की मूर्तियों पर चोरों की नज़र है। बात अगर रिवीलगंज की करें तो यहाँ 5 मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें गौतम स्थान मंदिर भी शामिल है। लेकिन अभी तक भगवान को खोजने में पुलिस असफल साबित हो रही है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग इन मंदिरों में अब मूर्तियों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। मंदिरों से जैसे जैसे मूर्तियां चोरी हो रही हैं, वैसे वैसे लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि जिनके कंधे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो चोरों के पैंतरे के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं। इससे भगवान पर भी खतरा मंडराने लगा है। देश के सबसे प्राचीन शहर रिवीलगंज से दुर्लभ मूर्तियों की चोरी होने का सिलसिला लगातार जारी है। रिवीलगंज को धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार इसी जगह किया था।
जिसे गौतम स्थान मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ भगवान राम के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। यहाँ मंदिरों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है जिसमें अष्टधातु की दुर्लभ मूर्तियां विराजमान हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में चोरों ने इन मूर्तियों को गायब कर दिया है, जिसकी तलाश में पुलिस नाकाम है। 2018 में इस मंदिर से भगवान राम और सीता की दुर्लभ मूर्तियों को चोरों ने चुरा लिया था। घटना के 3 साल बाद भी पुलिस इन मूर्तियों की तलाश नहीं कर सकी। दरअसल ये हालात सिर्फ गौतम स्थान मंदिर का नहीं है, बल्कि रिवीलगंज के आसपास 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों की दुर्लभ अष्टधातु की मूर्तियों को चोरों ने गायब कर दिया है, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मंदिर के पुजारी अब इन मूर्तियों के वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भगवान के चोरों को पकड़ने के लिए लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। मेरे यहाँ की मूर्ति जो थी अष्टधातु की मूर्ति थी और छोटी छोटी कम से कम 1-1.5 किलो वजन में थी। लोगों का कथन है कि हमारे पूर्व महाराज जी की हुई थी संपत्ति, उसका कीमत कम से कम 6-7 करोड़ रुपया लोग आंक रहा है। अब पैसे के लालच में या प्रशासन उस पर देख रेख नहीं करती है, इस तरह से तो अगर होता रहे तो धर्म और नीचे गिर जाएगा। मंदिरों से लगातार हो रही मूर्तियों की चोरी से पुजारी तो परेशान हैं ही, स्थानीय लोग भी खौफजदा हैं। चोरी की वारदात होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन भी करती है और झूठा आश्वासन देकर वापस लौट जाती है। फिर दोबारा मंदिर की ओर देखती भी नहीं, ना ही ऐसी वारदात से सबक ही लेती है। कोई सुरक्षा नहीं है। हम कॉल किए तो पुलिस तो आई जल्दी ही, सुरक्षा दी, लेकिन जो हमको असल में चाहिए वही चीज़ नहीं है, तो फिर क्या सुरक्षा है। कितने मंदिरों की मूर्तियां गायब हुई होगी लगभग अपने इलाके? लगभग इलाके की 3-4 मंदिर की तो मूर्ति हमको सुनने में आया है कि सब गायब हो गई है। कोई नहीं मिला ना अभी तक कोई नहीं हुई। छपरा में बजरंग बली के ननिहाल कहे जाने वाले रिवीलगंज से चोर अलग अलग मंदिरों से माता सीता समेत सभी देवताओं की मूर्तियां चोरी कर ले गए। इन मूर्तियों की चोरी से लोगों में आक्रोश है। लोग कई बार यहाँ विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मूर्ति चोर गिरोह का कोई सुराग नहीं मिल सका है। शुरुआत जब से शुरू भइल बा मूर्ति चोरी भइल, तब के बाद बढ़िया पैगम्बरपुर, अब पैगम्बरपुर से बाद से ये जब मतलब हाथीदास में भइल, रामलखन दास में भइल, ब्रह्मचारी जी में भइल, ठकुरबाड़ी में भइल, एक बाद यहाँ भइल। यहाँ पर हनुमान जी का ममहर है। कोई हाँ, हनुमान जी का ममहर भी है। हाँ। मंदिरों से अष्टधातु की मूर्तियों को गायब करने के पीछे चोरों की मंशा क्या है, ये पुलिस प्रशासन की समझ से परे है। लेकिन जिले में जिस तरह से मूर्ति चोर गिरोह सक्रिय है, वो पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस आश्वासन और जांच के सिवाय कुछ भी कहने में असमर्थ है। इससे भगवान के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बेखौफ चोर अब मंदिर को चोरी का सेफ जोन मान चुके हैं और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। रिवीलगंज स्थित गौतम स्थान सबसे खास माना जाता है, जहां गौतम ऋषि का आश्रम है। राम जानकी के मंदिर के साथ हनुमान जी का मंदिर भी मौजूद है, लेकिन 2018 में माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति की चोरी के बाद मंदिर सूना पड़ा है। बिना भगवान के ही पूजा अर्चना हो रही है, जिससे लोग काफी दुखी हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गौतम स्थान क्यों है खास? चोरी से लोग क्यों है नाराज? सारण में घूमने वाली बहुत सी जगह है। ये जिला ऐतिहासिक स्थानों से भरा पड़ा है, लेकिन गौतम स्थान का अपना अलग वजूद है। गौतम स्थान जो छपरा शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। धार्मिक विश्वास के अनुसार यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था, इसीलिए इस जगह का नाम गौतम स्थान पड़ा। गौतम स्थान छपरा जिले के रिवीलगंज में स्थित है। यही वो जगह है जहां से अष्टधातु की दुर्लभ मूर्तियों को चोरों ने चुराया। इसके बाद से लोग काफी
नाराज और दुखी हैं। यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद में उनके नाम से कई सूक्त हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या थी। अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जो सौंदर्य में अद्वितीय थी। गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री अंजनी थी और उनके पुत्र हनुमान थे। इस तरह से गौतम स्थान हनुमान जी का ननिहाल भी हुआ। यहाँ पर राम जानकी की मंदिर के साथ साथ हनुमान जी का मंदिर भी मौजूद है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौतम स्थान का नजारा अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इस दिन यहाँ भारी मेला लगता है। दूर दूर से लोग सरयू नदी में स्नान करने के लिए गौतम स्थान पहुँचते हैं। इसे गोदना सिमरिया नहान मेला के नाम से जाना जाता है। ये मेला धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम गोदना में आए हुए थे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को मुक्ति देने के लिए। श्राप के कारण अहिल्या पत्थर बन गई थी। राम ने चरण स्पर्श करके उनको मुक्त किया था। गौतम ऋषि मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम के पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं, जिसके दर्शन को भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। वही बाल लोकाल, लेकिन हाँ जी, हमने के तो कोनो चौरे नहीं के चलत। दुख तो इतना बजे यहाँ के जे महात्मा जी हैं, वहाँ का तो चिंता से मने आधा शरीर वहाँ के बल गल महात्मा जी के। भगवान जी को उठा लेंगे जी, वो बड़ा से वहाँ का अच्छा से खाना नहीं खाई। कौन भगवान के लेके लक्ष्मण जी आ सीता जी जी। अभी तक पुलिस ना खोज पाई जी ने कहाँ के हुए कर कोनो जी ने कोनो जी कोनो एकर चर्चे उन्हें होखे। हम लिए के आपस में अपन कह सुन के जी संतोष कर ले। प्रशासन यहाँ की देखरेख नहीं करती है। बार बार हर मंदिर से मूर्ति चोरी होती है। यहाँ भी हुई, यहाँ की भी मूर्ति उठाई गई। आप लोग के मन में क्या है प्रशासन के प्रति? किस तरह का? प्रशासन के प्रति तो विरोध है ही है। प्रशासन देखरेख नहीं कर रही है। आज 3-4 दिन हो गया, बोला कि हम 24 घंटा में इसको ऊपर करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। चोरों ने 8 फरवरी 2018 को इस मंदिर से माता सीता और लक्ष्मण जी की अति प्राचीन मूर्ति चुरा ली। तब से यह मंदिर बिना मूर्ति के है। मूर्तियों को बरामद करने के लिए ग्रामीण आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन नाकाम होकर चुप्पी साधे बैठा है और झूठा दिलासा दे रहा है। छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद भी पुलिस मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश कर पाने में नाकाम है। पुलिस की सारी रणनीति फेल है। अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अब तक नहीं मिला मूर्तियों का सुराग। भगवान को ढूंढने में पुलिस नाकाम। छपरा में सुरक्षित नहीं भगवान। इस इलाके में पिछले कई सालों से मूर्ति चोर गिरोह सक्रिय है और मंदिरों से करोड़ों की मूर्तियां चोरी कर ली गई हैं। लेकिन पुलिस के पास इस गिरोह का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। समय समय पर पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा जरूर है, लेकिन उनके पास से मूर्तियां बरामद नहीं हो सकी हैं। पिछले एक सप्ताह में 2 मंदिरों से मूर्ति चोरी होने के बाद सारण के एसपी संतोष कुमार एक बार फिर इस मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी के गठन का दावा कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो
सबसे पहले 2004 में मांझी थाना के धनी छपरा मठ से चोरों ने अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी की थी। उसके बाद से जो मंदिरों से चोरी का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 साल बाद चोरों ने 2006 में मांझी के मजनपुरा गंगोपड़ाइन मंदिर से अष्ट धातु की मूर्तियों पर हाथ साफ किया। फिर 7 साल बाद 2 फरवरी 2013 को एकमा के अमदाड़ी मठ से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हुई। 2 साल बाद 9 दिसंबर 2015 को मांझी के फतेहपुर मठ से अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी हुई। 2 महीने बाद 6 फरवरी 2016 को नगर थाना के साहेबगंज बनारसी दास के मंदिर से अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी हुई। 15 अक्टूबर 2018 रिविलगंज के गौतम स्थान के अष्ट धातु से मूर्तियों की चोरी। 29 दिसंबर 2017 मांझी के बरेजा ठाकुरबाड़ी से अष्ट धातु के मूर्तियों की चोरी। 14 सितंबर 2021 को भगवान बाजार के इनई स्थित हाथीदास मठ से अष्ट धातु के मूर्तियों की चोरी। 25 सितंबर 2021 को मांझी के सिमरिया स्थित ब्रह्मचारी मठ से अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों ने मंदिर को किस तरह अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया है और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोकने में जिले की पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिसके कारण लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पूर्व में जो आप मूर्ति चोरी की बात कर रहे हैं उसका भी हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा केस था, कौन से ग्रुप काम कर रहे थे, और अभी जो हाल में हुआ है इस संबंध में भी जांच पड़ताल चल रही है और निश्चित तौर पर जो गिरोह है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और ये हो जाएगा। जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन पूछा उस संदर्भ में भी हम लोग ये देखेंगे कि मूर्तियों का किस तरह का कीमत था या किस तरह की चीज़ थी और क्या परिस्थिति है, और ये लोकल लोग हैं या इसमें बाहरी कनेक्शन है, इस बात पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। आम लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम पुलिस भगवान को सुरक्षा देने में भी नाकाम साबित हो रही है। मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदात से छपरा में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग जल्द इस गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग कर रहे हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिलाकर अपना दामन बचाने में लगी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश करती है, या भगवान ऐसे में चोरों के साथ विचरण करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित क्यों हो रही है और चोर चोरी करके आराम से कैसे निकल जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। छपरा जिले का रिविलगंज का जो इलाका है वो गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा हुआ है। जिले के उत्तर में सीवान और गोपालगंज स्थित है। दक्षिण में गंगा और घाघरा नदी के पार पटना और भोजपुर जिला है। वहीं पूर्व में मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला की सीमा को छूता है। पश्चिम में यूपी का बलिया जिला स्थित है। यही वजह है कि पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। चोर आसानी से अष्ट धातु की दुर्लभ मूर्तियों की चोरी कर दूसरे जिलों में निकल जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे वापस लौटने का इंतजार करती रहती है। जिले के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पुलिस को नई रणनीति बनानी होगी ताकि चोर चोरी करने के बाद जिले से बाहर ना निकल पाए। अगर पुलिस इस दिशा में काम नहीं करेगी तो जिले के मंदिरों से ऐसे ही अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी होती रहेगी और पुलिस खाना पूर्ति कर चुप्पी साधे बैठी रहेगी। अगर सच में पुलिस चोरों को पकड़ना चाहती है और चोरी की वारदात पर लगाम लगाना चाहती तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही नई रणनीति बनाने की भी, ताकि चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके और जिले में भगवान पर मंडरा रहे खतरे को रोक सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।